एसएससी सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा और बहुत बच्चे अभी भी परेशान हैं कि सर 2025 का फॉर्म तो भर देंगे लेकिन 2024 का क्या, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सीपीओ 2025 हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, सीजीएल 2025 भरना है चाहिए या नहीं भरना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है 2024 का, ठीक है, या रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं रिजल्ट कब तक, ठीक है, अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो रिजल्ट जहां तक एक दो जगह से मैंने पता करवाया है तो कुछ कोर्ट केस है जिसके चक्कर में रिजल्ट को विदहेल्ड किया गया है, ठीक है। ये और उसकी जो हेयरिंग है वो सितंबर वगैरह में है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी एनालिसिस देखी है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। जो कट ऑफ वगैरह भी है उन सब वीडियो को एनालाइज करके, पीछे के 3-4 साल के पेपर्स को एनालाइज करके उनका लेवल क्या था, वैकेंसीज कितनी थी, तब जाके मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन रिजल्ट के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, देखो रिजल्ट कब आएगी कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो आप कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन दे भी रहा है तो आप मान के चलो कि वो बस ऐसे ही दे रहा है। मैं भी बता सकता हूं, जैसे मैंने जहां से पता किया ना, उसने बोला 1-1.5 महीने में आ जाए, ठीक है, कि कोर्ट से ना वो ऑर्डर निकलवाने के चक्कर में है। बट अगेन मैं बता रहा हूं ये सब ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, कंफर्म कोई नहीं बता सकता, ओके। आप और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आप मेडिकल नहीं दे देते हो, आप अपने आप को सिक्योर मत मानना। तो आपको तैयारी करते रहनी है, आपको तैयारी करते रहनी है। अब हम बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है या सेफ स्कोर क्या रख सकता है, ठीक है। पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही था, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई था बिकॉज की वैकेंसीज बहुत कम थी। तो पहले ना मैं आपको ना वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। जैसे देखो, अगर मैं पिछले 3 साल की वैकेंसी देखूं तो 2022 में ठीक ठाक वैकेंसी थी 4300, लेकिन 2023 में वैकेंसी बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया था, बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया था। तो इसीलिए आपने देखा होगा 2023 का जो कट ऑफ है ना वो भी बहुत हाई रहा था। 2023 में केवल 1876 वैकेंसी थी, केवल। 2024 में अब तक का हाईएस्ट वैकेंसी है 5308। एसएससी में 2024 में कभी भी इतना ज्यादा, मतलब एसएससी सीपीओ में कभी भी इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं था। हालांकि इसमें सीआरपीएफ सीएसएफ में ज्यादा, दिल्ली पुलिस में उतनी रहती है 150 से 200 250 वैकेंसी के करीब। तो ये हमारा वैकेंसी है। देखो जब मैं बात करता हूं ना कट ऑफ की, तो कट ऑफ हमेशा वैकेंसी कितने हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था, इन सब पे कट ऑफ डिसाइड करता है। कोई एक चीज नहीं है कि कट ऑफ भैया ये डिसाइड हो गया आंख बंद करके, तो ये सारी चीजें मिलकर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो सबसे पहले तो देखो पिछले 3 साल का वैकेंसी 4318 1876 5308 था। अगर मैं पोस्ट और कट ऑफ की बात करूं तो 2023 का है, ये ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ है ये 2023 का है। अब ध्यान रखना 2023 में जो वैकेंसी थी ना वो बहुत कम थी, कितनी, 1876, कितनी, 1876। तो 1876 के लिए जो कट ऑफ गया था ना, दिल्ली पुलिस के लिए 39 वैकेंसी थी, ये मेल का है, 349.442, ठीक है। उसके बाद सीआईएसएफ की गई थी 331, एसएसबी की 329, आईटीबीपी की 326, बीएसएफ की 43, ओके, और सीआरपीएफ की 313। ये वैकेंसी है मेल का। ध्यान रखना ये तब है जब कट ऑफ बहुत कम था, आई मीन वैकेंसी बहुत कम थी, तब जाके जो मिनिमम मेल का था ना वो 313 था, ठीक है। जब मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की ना थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है, फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है। जब आप कंपेयर करते हो, दिल्ली पुलिस को मत देखो, मिनिमम कट ऑफ देखो, 323 है, यहां 313 है। लेकिन 2024 में ना सारे ही कट ऑफ काफी हाई जाएंगे, ध्यान रखना 2024 में सारे ही कट ऑफ बहुत अच्छे जाएंगे, ओके। तो दिल्ली पुलिस की अगर मैं फीमेल की बात करूं 2023 में, सॉरी ये तो मेल था, फीमेल 341, सीआईएसएफ 329, एसएसबी में 322, ठीक है। आईटीबीपी का जो कट ऑफ था वो 326 था, बीएसएफ का 327 और सीआरपीएफ का 323, ठीक है। देखो जब भी आप अगले साल की कट ऑफ की बात करते हो ना तो पिछले साल का कट ऑफ पता होना बहुत जरूरी रहता है। आप इन्हीं को देखकर ही बता सकते हो कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा।
जब मैं 2023 और 24 की बात करता हूं तो 23 में इतना हाई कट ऑफ के दो कारण थे। एक तो वैकेंसी बहुत कम थी, प्लस पेपर का लेवल भी इजी था 2023 में एज कंपेयर टू 2024। पेपर का लेवल थोड़ा इजी आया था। ओके, अब जब मैं 2024 की बात करूं तो देखो जो मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर है, और ये मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपके बदले करीब 12 से 15 वीडियो देखी है, बहुत एनालिसिस देखी है, पीछे के सारे पेपर्स देखे हैं, तब जाके ये जो आप डेटा देखते हो ये ऐसे नहीं कि तुरंत आ जाता है। इसके लिए ना कम से कम हमें 5 से 6 घंटे मेहनत करनी पड़ती है इन पे, सारी वीडियोस को देखना, अच्छे से एनालाइज करना। तो जो सेफ स्कोर है जिसपे आपको जॉब लगेगा, या यूं कह लो मिनिमम कट ऑफ जो है, इसको 5 नंबर ऊपर नीचे मान लेना, नीचे ही मानना, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करता हूं, मेल के लिए 300 से 305 रहेगा, 300 से नीचे ही जाएगा। फीमेल के लिए 315 से 20। मैं बता रहा हूं आपको अपर हैंड। अगर किसी के इससे ज्यादा है दैट मीन्स कि आपका जॉब सिक्योर है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने सेम ही रखा है 290 से 95, क्योंकि 2-4 नंबर का ही फर्क रहता है। और एससी एसटी का सेम रखा है, वो भी 2-4 नंबर का ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये आपके सामने आप कट ऑफ देख सकते हो जो मेल के का है। मेरे अकॉर्डिंग 2024 का जो कट ऑफ रहने वाला है सीपीओ का, वो 300 से 305 है। ओबीसी 290 से 95, ईडब्ल्यूएस 290 से 95, एससी 250 से 60, एसटी भी 250 से 60। ये मेल के लिए है। बट जब आप फीमेल की बात करते हो तो फीमेल का है 315 से 20, ओबीसी का है 305 से 310, ईडब्ल्यूएस का 305 से 310, अगेन एससी एसटी का 260 से 270। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये मैंने ऐसे ही नहीं बताया है, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करके दिया है। ओके, तो आई होप आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मैंने दे दिया है। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।